सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात कराने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। अदालत ने आज ही एडवोकेट तारिक असद के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात कराने के खिलाफ दरखास्त निपटा दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस दरखास्त पर आज समाअत की थी और एडवोकेट तारिक असद अदालत के सामने पेश हुए थे। उन्होंने दलाइल दिए और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। अब चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह फैसला सुनाते हुए ये करार दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ दायर दरखास्त कबल अज वक्त है, इसलिए ये अदालत इसको निपटाती है। अदालत ने फैसले में ये भी लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी की ज़रूरत है और पार्लियामेंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन पर बहस और कानून साजी होना बाकी है। अदालत को कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट कानून साजी करते हुए तमाम खदशात का जायजा भी लेगी और जो भी फैसला करेगी वो अवाम के मफाद में होगा। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम ये भी लिखा कि दुनिया भर के जो ममालिक हैं, दीगर ममालिक में भी ये राइज है और ये दरख्वास्त जो है ये कबल अज़ वक्त और खदशात पर मबनी है, इसलिए अदालत इस दरख्वास्त को निपटाती है। जी, दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। तशाम कियानी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को लाहौर कैंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात में PTI की नाकामी के मुहर्रिकात पर भी रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म के दौरे के मौका पर पंजाब में मज़ीद इंतज़ामी तब्दीलियों समेत PTI की तंजीम में रद्दोबदल का भी इम्कान है। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को लाहौर कैंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात में PTI की नाकामी के मुहर्रिकात पर भी रिपोर्ट पेश की गई। हुकूमत बनते ही तालिबान के दो ग्रुप आमने सामने आ गए। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और खलीलुर रहमान हक्कानी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सदारती महल में होने वाली लड़ाई के बाद से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मंजर से गायब हैं। इक़्तिदार मिलते ही तालिबान के दरमियान इख्तिलाफ की खबरें सामने आने लगी। बरतानवी मीडिया ने तालिबान के दो सीनियर रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी का दावा कर दिया। BBC के मुताबिक सदारती महल में नायब अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और महाजरीन के वज़ीर खलीलुर रहमान हक्कानी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद वहाँ मौजूद दोनों रहनुमाओं के हामी दूसरे से लड़ पड़े। ज़राए का कहना है कि बहस नए हुकूमती ढांचे और फतह का क्रेडिट लेने पर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अबूरी हुकूमत के स्ट्रक्चर से नाखुश मुल्ला बरादर का मानना है कि तालिबान को फतह उनकी सिफारतकारी के बायस मिली, ताहम हक्कानी ग्रुप के अरकान की राय में फतह लड़ाई के जरिए हासिल की गई। ज़राए के मुताबिक झगड़े के बाद मुल्ला बरादर मंजर आम से गायब हैं। अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि वो मारे जा चुके हैं, ताहम तालिबान ने इसकी तरदीद की है। अहम खबर आपको देंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। कहते हैं PCB ने मुझे बताए बगैर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया। 2.5 लाख रुपए की खातिर बोर्ड की पाबंदियों का मोहताज नहीं होना चाहता। रिटायरमेंट अभी वापस नहीं ली। नई टीम इंतजामिया को देखूंगा, फिर फैसला करूंगा। मजीद तफसीलात जानेंगे। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा मोहम्मद आमिर की जानिब से मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 191 जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं या फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं उनको आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मोहम्मद आमिर को एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। जब नई तनख्वाहें जो बढ़ाई गई हैं 1 लाख रुपया, उसके मुताबिक मोहम्मद आमिर को तकरीबन 2.25 लाख रुपया तनख्वाह थी। उसके अलावा दीगर बरात बुलाकर तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब पर मंथ तनख्वाह मिलना थी, लेकिन मोहम्मद आमिर की जानिब से ये मौका सामने आया है कि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लेने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। गुलशन हदीद, गड्डाप, मलीर, स्टील टाउन, गुलशन इकबाल में बारिश हुई। एयरपोर्ट और शाह फैसल पर बूंदाबांदी भी हुई। शहर में गर्द आलूद हवाएं भी चल रही हैं। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। गुलशन हदीद, गड्डाप, मलीर, स्टील टाउन, गुलशन इकबाल में भी बारिश हुई, जबकि एयरपोर्ट और शाहराह फैसल पर बूंदाबांदी भी हुई। शहर में गर्द आलूद हवाएं भी चल रही हैं बारिश के साथ। आपको बता रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद, गड्डाप, मलीर, स्टील टाउन, गुलशन इकबाल में भी बारिश हो रही है, जबकि एयरपोर्ट
और शारा फैसल पर बूंदाबांदी भी हुई। इसके अलावा शहर में गर्द आलूद हवाएं भी चल रही हैं। कराची से खबर शामिल कर रहे हैं जहां पर मौसम खुशगवार है, बारिश हो रही है। गुलशन हदीद, गड्डाप, मलीर, स्टील टाउन और गुलशन इकबाल में भी बारिश हो रही है, जबकि एयरपोर्ट और शारा फैसल पर बूंदाबांदी भी हो रही है। इसके साथ साथ शहर में गर्द आलूद हवाएं भी चल रही हैं। आपको बताएं कि कराची का मौसम सुहाना हो गया। गुलशन हदीद, गड्डाप, मलीर, स्टील टाउन, गुलशन इकबाल में बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ शहर में गर्द आलूद हवाएं भी चल रही हैं, जबकि एयरपोर्ट और शारा फैसल पर बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सहराए थर में बारिश से हर तरफ हरियाली है। खेत हरे भरे होने से किसान भी खुश दिखाई देते हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमीन डिप्लाई। अमीन बताएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सहराए थर पार कर के इन रेगिस्तानी टेलों पर, जहाँ के सहराई दरख्त और जो पौधे बिल्कुल मानंद हो गए थे, बेरौनक हो गए थे, उनमें कोई चमक नहीं थी। लेकिन अब्र करम बरसा, ये काली घटाएं बरसी और अल्लाह पाक की रहमत बरसी, तो यही रेगिस्तान इंतहाई खूबसूरत और हसीन हो गया। और वो किसान जो कुछ अर्सा पहले जो बारिशें हुई थी उसमें जो खेती बाड़ी की गई थी, उन्होंने बाजरा, मूंग और इस तरह की दूसरी जो काश्तकारी की गई थी वो बिल्कुल सूख गई थी। लेकिन बारिश पड़ते ही इंतहाई खूबसूरत और वो फसल जो सूख गए थे वो भी खूबसूरत और हरियाली का मंजर पेश करने लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन डिप्लाई, आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिले के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 18 पैसे महंगा होकर 169 रुपये 12 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 4 माह में डॉलर 11% महंगा हो चुका है, जबकि माहिरीन का कहना है कि तजारती खसारा कम करने के लिए पाकिस्तान को बरामदात में इजाफा करना होगा। सरकार भी डॉलर महंगा होने से परेशान हो गए हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर को रुपए के मजीद करारे पंच, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबार के दौरान डॉलर 66 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 60 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा तो एक्शन भी हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता होकर 169 रुपए पर आ गया। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 18 पैसे के इजाफे से 169 रुपए 12 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। माशी माहिर मुजम्मिल असलम का कहना है कि 4 माह में रुपए की कदर 11% गिर चुकी है, जिसकी वजह से तजारती खसारा बढ़ा है। डॉलर महंगा होने से तामीराती शोबा और दीगर सेक्टर भी मुतासिर है। में 2021 से जो है ये अब तक जो है तकरीबन 11% जो है रुपए की कदर गिर चुकी है। ये 11% कोई तफरी में नहीं गिराई, इसके पीछे कुछ असरात हैं। एक तो ये कि हमारा तजारती खसारा वो बढ़ा। अब तजारती खसारा 2 चीज़ों से बढ़ा। एक तो ये कि हजम बढ़ा तजारत में, और दूसरा ये कि आलमी मार्केट में इस वक्त आग लगी हुई है हर चीज़ पे। मतलब हर चीज़ की कीमत डबल हो गई हुई है। अगर आप खुद नरी तेल उठाएं, खाने पीने की चीज़ें उठाएं, खाम तेल उठाएं, लोया उठाएं, प्लास्टिक उठाएं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है जो माल बरदार जहाज़। $1000 में जो चाइना से जहाज़ आता था वो $9000 में आ रहा है। सनअतकारों का कहना है डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा कारोबार के लिए नुकसानदेह है। डॉलर महंगा होने से दरामदी खाम माल की कीमत बढ़ने से बरामदी सनत भी मुतासिर होगी। हर रोज़ ये फ्लक्चुएशन, अनसर्टेनिटी जो है ये बिजनेस के लिए बहुत हार्मफुल होती है। हमारे इंडस्ट्री में तकरीबन 60% वो चीज़ें हैं रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका फैक्टर उसके ऊपर पड़ता है जो हमारी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देता है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज़ हो जाती है। माहिरीन का कहना है 4 माह में डॉलर 17 रुपये महंगा हुआ, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के बोझ में 1900 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। स्टेट बैंक ने डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह बता दी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मार्केट में तलब और रसद के फर्क, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दबाव और अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से डॉलर महंगा हुआ। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। डॉलर की तारीखी उड़ान पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ, जिसकी सदारत सेनेटर तलहा महमूद ने की। अरकान का इसरार था कि उन्हें डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह बताई जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना था कि रुपए को मुस्तहिकम करने के लिए स्टेट बैंक मार्केट में डॉलर फेंक रहा है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कमेटी को बताया कि तलब और रसद के फर्क, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दबाव और अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से डॉलर महंगा हुआ है। मगर सेनेटर शेरी रहमान का कहना था कि स्टेट बैंक इस मामले पर कुछ बताने को तैयार नहीं। मैंने ये सवाल पूछा तो एंड में अब ये जवाब वो तैयार नहीं है जो भी है, बट इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी जवाब देना पड़ेगा ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ उड़ान है डॉलर की और क्या इसका इम्पैक्ट होगा हमारी सारी इंपोर्ट्स और हर चीज पर।
पी टी आई के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि डॉलर को काबू में रखने के लिए स्टेट बैंक को मार्केट में बर वक्त मदाखलत करते रहना चाहिए। टाइमली एंड जो है स्पीडी इंटरवेंशन तो हमेशा स्टेट बैंक करता है और करता रहना चाहिए उसको, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको स्टेबल करते हैं तो वो गलत है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद डॉलर के रेट से मुताल्लिक जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। कबल अज़ीम चेयरमैन कमेटी तलह महमूद ने कहा कि जब शौकत तरीन वजीर खजाना बने तो डॉलर 153 रुपए का था, आज डॉलर का रेट 170 रुपए तक पहुंच चुका है। सेनेटर मोहसिन अजीज की दरखास्त पर ब्रीफिंग को इन कैमरा रखा गया। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़कर आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि जजेस भी कानून से बालातर नहीं, जजेस को अपने असासों का जवाब देना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि किसी के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए कि सहाफ़ी को सच बोलने से रोके। फवाद चौधरी को काबीना में आज़ादी सहाफ़त का अलमबरदार होना चाहिए। तमाम मीडिया के स्टेक होल्डर्स और मालिकान से मीडिया के मसले पर बात होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हमारा मीडिया इस रीजन का सबसे आज़ाद मीडिया है। असद उमर ने कहा कि अदलिया को कानून के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। यही बात इलेक्शन कमीशन के लिए भी है। आज तक एक आला अदलिया के जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने मजीद कहा कि खुद को नजरियाती कहने वाली पार्टीज का कोई नजरिया नहीं। हमारा इस रीजन का सबसे फ्रीयर मीडिया है। असद उमर साहब ने ये कहा है कि देखिए, जो जुडिशरी है उसको हुकूमत के प्रेशर से तो आज़ाद होना चाहिए, लेकिन उसको कानून के दायरे से आज़ाद नहीं होना चाहिए। यही चीज़ इलेक्शन कमीशन के लिए आज तक एक सुपीरियर कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटेड हैं पियर्स। और तमाम जजेस का जो थीम है वो ये है कि आज इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर कल तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के अंदर तमाम जो सियासी जमातें हैं वो गैर जमहूरी सिस्टम के ऊपर खड़ी हैं, लेकिन वो सियासी तौर के ऊपर जब कन्वीनियंट होता है इकट्ठे हो जाते हैं, कन्वीनियंट होता है इधर हो जाते हैं, बिकॉज कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात करने वाले वजीरों पर बगावत का मुकदमा होना चाहिए। एबटाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कैंटोनमेंट इलेक्शन में अवाम ने पहरा दिया, इसलिए कोई जादू नहीं चल सका और नून लीग जीत गई। 2018 में लोगों ने शेर को वोट दिए थे, फिर भी बल्ला जीत गया था। आज वज़रा ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशन को आग लगा दें। एक उस वज़ीर से मैं पूछना चाहता हूँ, वो मकई बचाते ना, पसाड़ा है, कोई पसाड़ा तो नहीं मकई का तू आग ला छोड़ सी, वो भी छजड़ा की मकई का जिसको तावले आग लगे, टाँडियाँ ही होनी है था। अगर वज़रा अपने अदारों को इस तरह आग लगाएं तो क्या उन पे 124A नहीं लगता? बगावत है ये, बगावत। वोट डाला तो शेर का था, बक्सा खोला तो बले का था। मगर मैं हैरान हूँ कि ये कंटोनमेंट में क्या हुआ। यहाँ कोई तावीज़ गंडा नहीं चल सका, यहाँ कोई जादू नहीं चल सका, यहाँ वोट की ताकत थी, छोटे पोलिंग स्टेशंस थे, अवाम ने उनको कवर किया हुआ था, और देख लें कि फिर 2 अक्सरियत मुस्लिम लीग नून ने ले लिए। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार अली अजीम आफरीदी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि हुकूमत जमहूरी इदारों के साथ तसादुम कर रही है, इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करेंगे। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहाती बिल आइन से मुतसादिम है, हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू ना करे। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना मजीद 73 अफराद की जान ले गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2714 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.78% रही। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने तंजीम साजी तेज़ कर दी है। मुख्तलिफ शहरों में इजलास हुए हैं। DG खान में होने वाले पहले इस इजलास में कायद नून लीग नवाज शरीफ और नायब सदर मरीम नवाज समेत पार्टी कायदीन ने शिरकत की। मरीम नवाज कहती हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में अवाम ने नवाज शरीफ की खिदमत को वोट दिया। ऐसे हालात में कामयाबी नवाज शरीफ का बयानिया ही है।
इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। आज बिल्कुल आइंदा इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातें मुतहरिक दिखाई देती हैं और खुसूसी तौर पर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो जो सुबह पंजाब है उसकी तंजीम साजी का आगाज कर दिया गया और डिवीजनल सतह पर तंजीम साजी की जा रही है। और इसी हवाले से आज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट लाहौर में इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें जो सदर पंजाब है राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल समेत दीगर शरीक हुए हैं, जबकि बाद जो है वो नायब सदर मरियम नवाज ने भी इस इजलास को ज्वाइन किया। और यहाँ पर कायद मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जो है वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और इसमें डीसी खान के तमाम अरकान असम्बली और जो पहले से तंजीमी है वो शरीक हुए हैं और उनको ये जो है वो पार्टी बयानी के साथ डट जाने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ मरीम नवाज का कहना था कि जो कंटोनमेंट बोर्ड में मौजूदा इलेक्शन जो है वो आ रहा है इससे काफ़ी असरअंदाज होगा, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड में वाज़ेह अक्सरियत से पंजाब में मुस्लिम लीग को कामयाबी मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। डिफेंस, मलीर, गड्डाब, गुलशन हदीद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई। मज़ीद जानेंगे, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा शहर कायद के मौसम के हवाले से क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी, महकमा मौसमियात ने 14 से 17 तक जो है वो पेशगोई की थी कि सूरज जो है वो तपिश बरसाएगा और मौसम हीट वेव अलर्ट जारी किया था कि इस मौसम जो है वो शदीद गर्म रहेगा। वाकई 2 रोज़ जो है वो मुसलसल तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है वो पारा छूता रहा और शदीद गर्मी थी और हीट स्ट्रोक जैसी जो है वो कैफियत मालूम होती थी, जिससे जो है वो शजर और हजर तमाम लोग जो है वो साया तलाश करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन मौसम ने अंगड़ाई ली और मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर गर्द आलूद आंधियां चली। उसके बाद जो है वो मूसलाधार बारिश का आगाज हो गया। नेशनल हाईवे पर गुलशन हदीद और इसके सामने इलाके शाह लतीफ, गडाब टाउन के अंदर जो तेज बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अहम खबर आपको देंगे, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर पर होने वाले इजलास में लाहौर को तकसीम करने की तजवीज़ दे दी गई। तजवीज़ के मुताबिक लाहौर सिटी और लाहौर सदर के नाम से 2 अजला बनाए जाएंगे। लाहौर सिटी में मॉडल टाउन, रायविन, ठोकर नियाज बेग और काहना शामिल होंगे, जबकि लाहौर सदर में फिरोजवाला, शालीमार और हरबंसपुरा शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तजवीज़ पर खामोश रहे। पंजाब हुकूमत को अब वज़ीर आज़म की हिदायत का इंतज़ार है। इसी हवाले से बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस इजलास के हवाले से मज़ीद डिटेल्स। जी बिल्कुल, लाहौर के मसाइल के ऊपर आज कमिश्नर लाहौर की तरफ से बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई और उसमें साथ ही लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से भी जायज़ा इजलास है वो उसमें जायज़ा लिया गया। तो इसमें जो तजवीज़ दी गई थी वो ये कि लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करके लाहौर के 2 अजला जो हैं वो बना दिए जाएँ, जिसमें लाहौर सिटी और लाहौर सदर के नाम से ये तजवीज़ की, जिसमें 2 डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो लाहौर के अंदर होंगे, जबकि मुख्तलिफ पार्टीज़ और कंपनीज उनको भी डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस पर ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो खामोश रहे। अब पंजाब हुकूमत को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत और उनकी हार का इंतज़ार जो है वो रहेगा। अब इससे होगा ये कि लाहौर के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं उनको हल किया जा सकेगा लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए। और इसको पहले भी पंजाब हुकूमत ने प्रपोजल जो है वो तैयार की थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतजार किया जा रहा था और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बाकायदा इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी और जो पंजाब के सदर तहरीक इंसाफ के उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आगाह किया कि अब इसका फैसला जो है वो हो जाना चाहिए। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हाँ का इंतजार है। पंजाब हुकूमत को जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत जारी की जाएंगी उसके बाद लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। ठीक है, पंजाब हुकूमत को अब वज़ीर आज़म की हिदायत का इंतजार है। बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ ने PAF की जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर रोशनी भी डाली। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ ने PAF की जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर रोशनी भी डाली। अब बात करेंगे खेल के हवाले से। इटली और यूनान में वर्ल्ड बीच रेसलिंग में 2 गोल्ड मेडल जीतने के बाद इनाम बट ब्राउन मेडलिस्ट जमान अनवर के हमरा हवाई शहर गुजरांवाला पहुंचे। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने हीरो का इस्तकबाल किया। मनाजर भी आप देख सकते हैं, भरपूर तरीके से इस चैंपियन का इस्तकबाल किया गया है। इटली और यूनान में
वर्ल्ड बीच रेसलिंग में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम के इनाम बटने, जिसके बाद अभी पहुंचे हैं अपने शहर गुजरांवाला। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने हीरो का इस्तकबाल किया है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद इनाम बट ब्राउन मेडलिस्ट जमान अनवर के हमरा आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचे। पहुंचने पर शहरियों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद तफसील के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।